क्लास 10th ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस टू प्लस डी, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद बोला है कि सो दैट अल्फा माइनस टू बीटा माइनस टू इक्वल टू फोर प्लस डी। अब देखो यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपकी, ये सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है, मतलब जिस तरीके से ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इस फॉर्म में ये नहीं है। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू और एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू एक्स, और क्यू और टू का मल्टीप्लाई माइनस क्यू और माइनस टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका प्लस का टू क्यू, और डी पहले से है, ठीक है। अब देखो, अब ये इस फॉर्म में बन गई क्योंकि यहां पर आ रहा है आपका क्यू, ठीक है, और Q और B मतलब ये BX है और ये QX हो गया, ठीक है। ये हमारा पूरा C हो जाएगा यहाँ से, तो इसकी A की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर B की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस Q, और C की वैल्यू आ जाएगी 2Q प्लस D, ठीक है, कंपेयर करने के बाद। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लोगे, तो वो होती है आपकी माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस बी कितना है आपका माइनस माइनस क्यू, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 रख दो। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा अल्टीमेटली क्यू, ठीक है। इसके बाद अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू होती है आपकी सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू है आपकी 2Q प्लस डी, और ए की वैल्यू आपकी 1 है, तो यहाँ से 2Q प्लस डी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये लेके आना है। तो यहाँ से RHS ले लेते हैं, इसका RHS में दे रखा है अल्फा माइनस टू और अल्फा माइनस बीटा माइनस टू, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा माइनस टू बीटा, ठीक है, माइनस टू और माइनस टू का मल्टीप्लाई प्लस का 4, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 4, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अल्फा बीटा की, तो अल्फा बीटा की वैल्यू है आपकी कितनी 2Q प्लस डी, ठीक है, माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 2Q प्लस डी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू Q है, तो Q आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है। ये 2Q है और ये भी 2Q है, ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका D प्लस 4 इक्वल टू RH, इक्वल टू आपका क्या है ये LHS, ठीक है, इक्वल टू LHS, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।